बिरला जी दुकान बंद करने होने में समय नहीं लग रहा। पिछले 5-7 साल से ओम बिरला जी आप भी तानाशाह बन गए हो। एलन से पार्टनरशिप आप बात होती नहीं होती, फैक्ट्री में आपकी पार्टनरशिप होती ही नहीं होती। मैं आपसे आग्रह करूंगा बिरला जी कि आप एक तो इस दत्ता को अपने पद से हटा दो, और मैं वो गुजर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से, अरे डूब मरो। जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हिजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द है। खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया। आया रे आया, शेर आया, आया रे आया, तो ये कहो हारोती का बेटा आया। नरेश मीणा संघर्ष करो, नरेश मीणा आगे बढ़ो, ऐसे नारे लगाओ जिससे मेरे अंदर ऊर्जा आए। और उस ओम बिरला से भी कहना चाहूंगा जो धाकर समाज के वोटों से जीता है, ओम बिरला जी दुकान बंद करने होने में समय नहीं लग रहा। समय रहते आप चेत जाओ। मैं आपको जो 10 साल पहले ओम बिरला जी आपको जिस तरह से देखता था, 5 साल पहले देखता था, मैं आपकी बहुत तारीफें करता था। मैं कहता था मीणा समाज की एक शहीद की आपने मूर्ति लगाई, उसको बहन बनाया, हमें अच्छा लगता था कि आप पहले ओम बिरला जी ग्रामीण प्रेस के लोगों को साथ ले रहे हैं। लेकिन ओम बिरला जी पिछले दिनों से मैं बूंदी जेल में रहा, उस दौरान भी मैंने आपका कार्य क्षेत्र करने का तरीका देखा है। पिछले 5-7 साल से ओम बिरला जी आप भी तानाशाह बन गए हो। अब आप जन सेवक नहीं हो। आप जिस तरह से लोगों को जेलों में डलवा रहे हो, उससे आप कोटा को नष्ट कर रहे हो। आप आज क्या हालत है कोटा की? जो शैक्षणिक नगरी कोटा हुआ करती थी, वो शैक्षणिक नगरी आज शेखावटी में जाके शिफ्ट हो गई। कोचिंग संकट में कोचिंगों के जो कोचिंग चला रहे लोग कह रहे हैं आप ओम बिरला जी आपकी कमीशन खोरी है कि नहीं है? आप पार्टनरशिप में एलन से पार्टनरशिप आप बात होती ही नहीं होती, फैक्ट्री में आपकी पार्टनरशिप होती ही नहीं होती। इन बातों को आपको जवाब देना होगा ओम बिरला जी कि ऐसा कुछ नहीं है। और आपको वापिस वो छात्र संघ के समय जब ओम बिरला जिस तरह से लड़ता था, उस तरह से आपको सड़क पे आकर कोटा को बचाना होगा। ओम बिरला जी कोटा संकट में है, हाड़ौती संकट में है, बूंदी संकट में है। और ओम बिरला जी अगर आपको बचना होगा तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो है दत्ता, राजीव दत्ता आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका एक भाई है, उसके बारे में मैंने सुना था, उसको आपने चुनाव में दूर कर दिया था क्योंकि उसकी कमी आपके पास आई। हो सकता है आपके पास कोई जानने वाला व्यक्ति ये नहीं कहे कि दत्ता क्या कर रहा है। हो सकता है आपको, मुझे नहीं पता ओम बिरला जी, मैं आपसे मिला नहीं, चुनाव में आपके खिलाफ था, इसलिए मेरी भावनाएं हो सकता है आप तक नहीं पहुंचे। लेकिन मेरी भावना ओम बिरला जी आपके खिलाफ नहीं है, मेरी भावना किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी भावना, मैं तो भ्रष्टाचार अतिताइयों के खिलाफ हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा बिरला जी कि आप एक तो इस दत्ता को अपने पद से हटा दो। और ये जो दत्ता ये सोच रहा नहीं मैं एमएलए बन जाऊंगा बूंदी से, दत्ता तू तो क्या कोई नहीं बन सकता। और मैं वो गुजर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से, अरे डूब मरो, डूब मरो। जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर, वीर गुजर जो हिजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हिजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द है। वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं सचेत हो जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणा को एक करता हूं। मैं तो गुजर मीणा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिरला जी के दत्ता के साथ हैं। मेरे पास बिरला जी मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के इस दत्ता को हटा दो, ऐसे लोगों को दूर करो। क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर हो, आपके पास लोग जाते नहीं होंगे, कोटा के लोग आपको बताते नहीं होंगे। आपके आसपास के इस जंजाल को दूर कर दो, नहीं आपकी राजनीति को ये लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को फिर निमंत्रण दे रहा हूं। कोटा में 28 तारीख को यात्रा हमारी कोटा शहर में जाएगी। जो भी नेतागण, जो भी लोग, उस दिन सब लोगों से मेरा आग्रह बाहर से आने वालों को कि आप उसी दिन 28 तारीख को पधारना। और आज शाम को हम 7 बजे खरकड़ा पहुंच रहे हैं, खरकड़ा पहुंच रहे चूरू से। चूरू यहाँ से अंतिम बॉर्डर पे है। हमारे एक निर्दलीय विधायक मनोज न्यांगली जी इस यात्रा में शामिल होने, इस यात्रा को समर्थन देने आज शाम को पधार रहे हैं। हमारे धाकर समाज के युवा नेता नरेश धाकर, वो भी आज शाम को यहाँ पधार रहे हैं खरकड़ा में। हमारे पप्पू धाकर जी की जो बहू है प्रियंका नागर, और वो कैसी शेरनी की तरह दहाड़ी कल। मैंने तो झांसी की रानी के रूप में कल प्रियंका नागर को देखा है। ऐसी प्रियंका नागर को, ऐसे लोगों को राजनीति में स्थापित करने की जरूरत है। मैं कोई जातिवाद इस पे विश्वास नहीं करता।
मैं सर्व समाज को अपना भगवान मानता हूँ। ये सही है कि यहाँ की जातीय प्रणाली के अनुसार मुझे मीणा समाज में जन्म लेने का मौका मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं मीणा समाज को गौरवान्वित करूँ और ये गौरवान्वित करूँ कि दूसरे समाज भी हमारे प्रति अच्छा वो नजरिया रखे। मैं ऐसा काम करूँ जो सर्व समाज मुझे अपना बेटा माने। मैं मीणा होने के अलावा भी सर्व समाज का बेटा बनना नरेश मीणा चाहता है। एक और, ये जो नारे आप लगाते हो क्रांति यात्रा में, क्रांति यात्रा में नारा, कई लोग एक नारा, मेरे को 2 नारे गलत लगे। एक तो आया आया शेर आया, वो नारा कोई नहीं लगाएगा। हाँ, अगर आप ये कहोगे कि आया रे आया, तो ये कहो हाड़ौती का बेटा आया। हाड़ौती में जब यात्रा चले तो कौन आया? हाड़ौती का बेटा। क्या लगाओगे? ये शेर वेर नहीं, हाड़ौती का बेटा आया। एक नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैं कहूंगा नरेश मीणा जिंदाबाद का नारा नहीं लगना चाहिए। नरेश मीणा संघर्ष करो, नरेश मीणा आगे बढ़ो, ऐसे नारे लगाओ जिससे मेरे अंदर ऊर्जा आए। मुझे जिंदाबाद नहीं चाहिए, मुझे जिंदाबाद नहीं चाहिए, ऐसे नारे लगाओ जिससे मेरे अंदर ऊर्जा आए। जो लोग कहते हैं ना, भाई साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, भाई साहब संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, तब मुझे अच्छा लगता है। नरेश भी शब्द मुझे तो अच्छा नहीं लगता। भाई साहब कहते हैं, जो भाई साहब का जो अपनापन दिखता है, भाई का जो अपनापन दिखता है, नरेश भाई, नरेश भाई, नरेश भाई साहब, नरेश बेटा, इन शब्दों में जो लगाव है वो बहुत ही अलग है। और मैं भावनाओं से, इमोशन से जनसेवा करता हूं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कर्नल साहब के बारे में। मैंने राजस्थान में और देश में जो लोग हुए हैं, जो जिद्दी लोग होते हैं, जो ठान लेते हैं कि ये करना है, वही लोग सफल होते हैं। महात्मा गांधी जिद्दी थे, साउथ अफ्रीका से आकर भारत में डोले, बुजुर्ग थे, लेकिन भारत में घूम के उसने देश को आजाद दिलाई। कर्नल भेंसला जी के बारे में अभी जनता जानती नहीं है। कर्नल भेंसला के बारे में अभी जनता जानती नहीं है। कर्नल भेंसला जी की उपलब्धियों को जनता नहीं जानती। वो इतना जिद्दी थे, इतने जिद्दी थे कि उनको राजनीतिक तौर पे भी वहां के नेताओं ने दबाया, उनको जिला परिषद सदस्य नहीं बनने दिया। क्या नहीं बनने दिया? कर्नल भेंसला जी जिला परिषद सदस्य नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि जो मेरा समाज जो पीछे रह गया, शोषित समाज हो गया, वो मुकाम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ ली थी, लोग नहीं थे, और उन्होंने यह था कि चाहे मैं भगत सिंह की तरह मर जाऊं। और आज उनकी, और कल्पना नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे कि कभी कोई गुजरों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन कर्नल साहब की किताब आ रही है, मैं उस किताब के जो भी स्लोगन्स हो गए सबको पढ़ाऊंगा। मैं चाहूंगा वो किताब घर घर पहुंचे कर्नल साहब की, और सर्व समाज में पहुंचे, नॉट गुजर समाज में। कर्नल साहब को जब लोग आप पढ़ लोगे, जब कर्नल साहब को पढ़ लोगे, उनकी जो बेटी ने किताब लिखी है, उसके बाद आपको लगेगा कि ऐसे लोग पैदा होने चाहिए। कर्नल साहब जैसे लोग पैदा होना चाहिए, राजेश पारेख जैसे लोग पैदा होने चाहिए, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग पैदा होने चाहिए, लालू यादव जैसे लोग पैदा होने चाहिए। जेल में रह लिए, ईडी सीबीआई सब कुछ, लेकिन झुके नहीं। और ये जो कहते हैं ना मेरे लिए कि जेल में ये हो गया, झुक गए उसके ये घर वाले, नरेश मीणा झुकेगा नहीं।